स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाराशर क्लासेस पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉरी मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। इसमें 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है 4, 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। ठीक है, ये दिया। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये है z। ठीक है, z। ओके, चलिए अब हमें इसमें से x y z के मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न हो, आप भी वाला प्रश्न हो, तो क्या करेंगे हम डायरेक्टली इनकी तुलना कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बस समझा रहा हूँ पहले। देखिए जैसे कि a11 a12 a22 सॉरी a21। ठीक है, ये हो जाएगा a22। ठीक है, मैंने यही क्यों लिखा, अब a23 क्यों नहीं लिखा? देखिए इसमें अभी यही तो है, 2 रो हैं, ये 2 कॉलम है, ये भी हमारे पास 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, दोनों तरफ। अब समझने मेन बात क्या है वो समझिए। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। अब देखो हम तुलना करेंगे कैसे, देखो हम करेंगे a11 में। देखिए जैसे a11 ये रहा, इसमें भी तो a11 ये है, तो हम लिखेंगे 4 इक्वल टू y। ठीक है, तुलना कर दी हमने a11 से, a11 यही है, a11 ये। ठीक है, अब बात करेंगे हम a12 की। a12 कितना है हमारा 3 है इसमें, और इसमें कितना है a12 z है। ठीक है, अब बात करेंगे a21 की, तो हमारे पास a12 कितना है x, और इसमें a12 क्या है 1। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही तो आंसर है, यही तो x y z के मान निकल कर आ रहा है कि y बराबर 4 z बराबर 3 और x बराबर 1। बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। ठीक है, एक अभी दे रखा है, इसके इक्वल में दे रखा है 6 2 5 8। ठीक है, चलिए फिर से वही प्रोसेस, तुलना करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे हम, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, देखो वही a11 में कर दो, तो यहाँ पर a11 है, a11 है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखो हमें a12 से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा ना यहाँ x है, ना y है, ना z है, ना कुछ। हमें इन तीनों की वैल्यू याद करनी है, हमारे पास तीनों में से कोई है ही नहीं, तो हम इसे छेड़ेंगे नहीं। अब हमारे पास है a21 में 5 प्लस z। ठीक है, हम लिखेंगे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू ये रहा 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे a24 का एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है,
देखो अभी हमारे पास एक्स वाई जेड के मान तो आए नहीं, अब निकालेंगे। देखिए हम इसे समीकरण 1 बनाएंगे, इसे समीकरण 2 बनाएंगे, इसे समीकरण 3 बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस के वाई, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से 6 है, वाई प्रतिस्थापन कर देंगे तो वाई हो जाएगी माइनस की। ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब लिखेंगे हम समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में x को मान रखने पर, ठीक है। चलिए रखिए समीकरण 3 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 3 ये रहा, x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस के y, ये हो जाएगा y इक्वल टू 8, सही है। इसका ये हो जाएगा 6y माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम इसे समीकरण बना लेते हैं, समीकरण नंबर 5, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पोर्शन को रफ कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया, मैं रफ कर दूँ, चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ। मैं अब इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो समझ ही गए तुम। इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए हम इस समीकरण को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, क्या है, वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब करना है क्या हमें, हमने इसमें इसका फैक्टर, इसके फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। करिए किस प्रकार से होंगे, देखिए हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के, हम लिख सकते हैं 4x माइनस के 2x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। सॉरी x नहीं है, y है तो y लिखेंगे, ठीक है, y दोनों तरफ, ठीक है। जहाँ तक कोई दिक्कत आई बात समझ में। 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस ऐड करेंगे तो 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ से y कॉमन मिल रहा है, तो हमारे पास y माइनस के 4 बच जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से क्या कॉमन लें, हम यहाँ लें माइनस के 2, तो y माइनस के 4 कॉमन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस के 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप 0 के इक्वल रख दीजिए, y माइनस के 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 4, ऐसे y माइनस के 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारे पास y के 2 मान आ गए, ठीक है, y के 2 मान आ गए, ठीक है। अब हम y के जो 2 मान आए हैं उनको हम समीकरण नंबर 4 में लिखेंगे। हमारा समीकरण नंबर 4 क्या था कि x इज इक्वल टू 6 माइनस के y, यही तो था समीकरण नंबर 4। अब y का मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। दोनों मान रखेंगे तो 2 मान निकल कर आएंगे x के। सबसे पहले लेके गए हम 4 को, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस के y के मान 4, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसा ही हम इसको रखेंगे। अब x इज इक्वल टू 6 माइनस के y का मान 2, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। x के मान हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम z का मान। z का मान हम समीकरण उठाएंगे, समीकरण नंबर 2। पहले इसे रफ कर नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लगभग फ्रेंस हो चुका है, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 है ना, उसी से हम z का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, 5 प्लस के z इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हम, z इक्वल टू 5 माइनस के 5, तो z इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ओके, इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3, 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैं नोट मिटा दूँ, चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 में बुक ले ले मैं पार्ट नंबर 3 लिख ले रहा हूँ। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस के z, ठीक है, x प्लस के z और y प्लस के z इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 9, 5, 7, ठीक है। चलिए तो ये हम तुलना कर देंगे, ठीक है। हमारे पास तो 3 रो हैं, कॉलम हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली तुलना करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1, ठीक है। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2, ठीक। x वाई प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए हम समीकरण नंबर 1 में या तो हम 2 का मान रख दें या 3 का मान रख दें, हमारे पास एक वैल्यू लिखल कर आ जाएगी, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या रखें, हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का मान रखने पर लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ठीक है। रखिए x प्लस जेड का मान कितना दे रखा है, 5। हम क्या लिखेंगे, पहले समीकरण को लिख लेना है, ठीक है, इक्वल टू 9, ठीक है। अब x प्लस जेड इन दोनों का मान क्या दे रखा है हमारे पास, 5, ठीक है। तो हम रखेंगे y प्लस के 5 इक्वल टू 9। यहाँ तक बात आई समझ में, नहीं आई? चलिए फिर से समझिए। देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख लें, कोई दिक्कत, प्लस की वैल्यू है, आगे पीछे तो होती रहती है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब मैंने x प्लस जेड का मान दे रखा 5, वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, y इक्वल टू 9 माइनस के 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अच्छा अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, ठीक है। रखिए चलिए y का मान समीकरण नंबर 3 में लिख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, लिख लेना आगे, ठीक है। रखिए क्या समीकरण नंबर 3, y प्लस के जेड बराबर 7, तो y का मान कितना हमारे पास, 4 प्लस के जेड बराबर 7, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 4 इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास z का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, हमें x का मान निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी होने वाली। अब देखो समीकरण नंबर 2 को उठा लीजिए, समीकरण नंबर 2 में z का मान रखना है, ठीक है। पहले से अब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए 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 x प्लस जेड का मान लिख दीजिए, जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x प्लस जेड का मान कितना था हमारे पास, 3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस के 3, x इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा आंसर है, जेड का x इक्वल टू। अब देखो आप चाहते हो तो मैं इसे प्रूफ भी करा सकता हूँ कि हमारे मान ये जो निकल कर आ रहे हैं, ये x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3, ये सही है या गलत, प्रूफ कराऊँ। चलो प्रूफ कराता हूँ। देखिए हम इस समीकरण को उठाते हैं, x प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल टू 9, ठीक है। x का मान कितना था हमारे पास 2, y का मान कितना था 4 और z का मान कितना था हमारे पास, ये रहा 3। इन्हें ऐड करना, 2 और 4 6 और 3 9। देखिए क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बस हो गया प्रूफ। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 में एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक समीकरण है, क्या है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ।
ए माइनस के बी, 2a माइनस के बी, 2a प्लस के सी, ठीक, और 3c प्लस के डी, और इक्वल में क्या दिया है, माइनस के 1, 5, 0, 13, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, ए बी सी तथा डी का मान, ठीक है। चलिए मान निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब भाई तुलना करेंगे, हम लिख देते हैं तुलना करने पर। करिए, ए 1 में कर दीजिए, ए माइनस के बी इक्वल टू माइनस के 1, समीकरण नंबर 1। अब ये से ए 2a प्लस के सी इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे, 2a माइनस के v इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत। 3c प्लस के d इक्वल टू कितना है, 13, समीकरण नंबर 4, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए और बी में। देखिए ए और बी दोनों एक साथ कहाँ दिख रही हैं, समीकरण नंबर 1 में दिख रही हैं और समीकरण नंबर 3 में दिख रही हैं, ठीक है। चलिए हम इन दोनों को अलग लिख ले रहे हैं, ठीक है। ए माइनस वी इक्वल टू माइनस के 1, 2a माइनस के वी इक्वल टू 0। सही, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, क्या कहीं गलत है क्या, नहीं सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस प्लस, ऐड नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे हमारा आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। चलिए इस जगह जब हम ए में से माइनस के 2a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के a, सही है। ये हमारा माइनस के b और प्लस के b ये कट जाएगा, इक्वल टू माइनस के 1 में माइनस के 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस के 1 ही तो आएगा, ठीक है। हम इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब a का मान देखो, हम अब देखो a का मान हम इसमें रख देंगे तो b का मान आ जाएगा हमारे पास, a का मान हम इसमें रख देंगे तो c का मान आ जाएगा हमारे पास, और c का मान इसमें रख देंगे तो d का मान, सही है। सबसे पहले a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। तो a का मान 1 माइनस के v इक्वल टू माइनस के 1, माइनस के v इक्वल टू माइनस के 1 माइनस के 1, क्योंकि ये प्लस का बनाए थे जाके माइनस के 1, माइनस के b बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 2, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। a का मान समीकरण 2 में, ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा, चलिए कर कीजिए। 2 इंटू ए का मान कितना था हमारे पास, 1, प्लस के c इजकल टू क्या था हमारे पास, 5। चलिए 2 प्लस के c इजकल टू 5, c इजकल टू 5 माइनस के 2, तो c इजकल टू 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब c का मान यहाँ रख देते हैं, चलो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। चलिए रखिए, c का मान कितना था, 3, तो 3 इंटू 3 प्लस के d इक्वल टू 13, तो 9 प्लस के d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस के 9, तो d इक्वल टू 4, ठीक है। ए बी सी डी के मान आ गया हमारे पास, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4, क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे, लाइक किए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं से रफ करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं से नोट कर रहा हूँ, ठीक से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उसे हम पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ए बराबर, ठीक है, ए आई जे, ये दे रखा है m इंटू एन, ठीक है, एक वर्गाव्यू है। वर्गाव्यू का मतलब मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। यदि इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। क्या है, यदि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है m छोटा है n से, बी में दे रखा है m बड़ा है n से, सी दे रखा है m बराबर है n के, और डी दे रखा है नन ऑफ दिस, इसमें से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, एक वर्गाव्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम m और n की, ठीक है। यहाँ पर m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं वर्गाव्यू। आप भी तो आप जानते हैं, वर्ग भी तो आप जानते हैं ना, चारों दिशा बराबर, उसे वर्ग कहते हैं। अब इसमें हम आव्यूह में वर्ग क्या बोलते हैं, आव्यूह में वर्ग होता है जितनी रो होंगी ना, उतनी, अगर रो के बराबर कॉलम होंगे तो वर्गाव्यूह होगा। जैसे रो 2 है तो कॉलम में 2 होंगे तो वर्गाव्यूह होगा, रो 3 है तो कॉलम में 3 होंगे तो वर्गाव्यूह होगा, अगर रो 4 है तो कॉलम 4 होगा तो वर्गाव्यूह होगा। इसका अर्थात कहने का मतलब क्या है, यदि r बराबर c यानी m बराबर n हो तो जो ये अभी दे रखा है वो वर्गाव्यूह होगा। तो इसमें फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, क्लियर, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक और बार समझिए। देखिए, m का मतलब होता है रो और c का मतलब n का मतलब होता है कॉलम c, ठीक है। इसमें पूछा एक वर्गाव्यूह है यदि इनमें से कोई सी क्वेश्चन ऑप्शन इसको सर्टिफाई करना है, ठीक है। तो वर्गाव्यूह होता है क्या है, वर्गाव्यूह का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, समान हो। ऐसा नहीं कि रो 2 हैं कॉलम 3 है, ये वर्गाव्यूह नहीं होगा। अगर रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं तो वर्गाव्यूह, रो 3 है कॉलम भी 3 है तो वर्गाव्यूह है, रो 4 है कॉलम 4 है तो वर्गाव्यूह। कहने का मतलब यदि m बराबर n है तो एक वर्गाव्यूह है। इज दैट क्लियर, ठीक है। से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके पास बुक होगी, इस पर इसको निशान लगा लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, ठीक है। मैं से रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई पैसा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पर। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। खाली मैथ के ही नहीं, आपको फिजिक्स के भी नोट्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, ठीक है, हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, ठीक है, और वायु को भी मिल जाएंगे, और चाहोगे तो आप वायु को भी मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 12th 10th दोनों क्लास के नोट्स मिलेंगे, क्लास चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ दे रहा हूँ। x तथा y के प्रतिनिधित्व किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। इसमें एक आव्यूह दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं
हमें ज्ञात करना है इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन अभी लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक अभी दे रखा है 3x प्लस के 7, ठीक है, y प्लस के 1, 5, ठीक है, 2 माइनस के 3x, ठीक है, कॉमा लगा दिया है, आगे दिया है 0, y माइनस के 2, 8 और 4, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सुन लीजिए, ए बराबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ए बराबर नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, एक्स बराबर दिया है। एक्स बराबर क्या है, माइनस के 1/3 और वाई बराबर क्या है 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, याद करना संभव नहीं, संभव नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है y बराबर 7, x बराबर माइनस के 2/3, ठीक है, और डी है x बराबर माइनस के 1/3, y बराबर माइनस के 2/3, सही है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ इसमें क्या सही कि बाहर हो, देखो चलिए मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए सॉल्यूशन बढ़ते हैं। क्या मैं इसकी तुलना कर दूँ, 3x प्लस 7 = 0 कर दूँ, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ इक्वल का चिन्ह है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, कॉमा लगा दिया है, ठीक है। जब हम इसकी तुलना ही नहीं कर सकते तो हम x और y के मान निकालेंगे कहाँ से, हमारे पास कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, हम निकालेंगे कहाँ से, हमारे पास कोई इसका ज्ञात करना है संभव ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए नहीं आया समझ में, एक बार बता दें, अगर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह इक्वल का चिन्ह होता था हम इसको ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या है, इक्वल है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखा है, तो हम इसको ज्ञात कर ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 3/3 की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 3/3 की कोटि, ठीक है, 3/3 की कोटि, ठीक है, कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, डायरेक्ट लिखते हैं 0 या 1 है प्रविष्ट, और ऑप्शन है ए बराबर 27 और बी बराबर 18, सी बराबर 81 और डी बराबर 512। चलिए देखिए 3/3 की कोटि का मतलब समझते हैं आप, समझते हैं 3/3 की कोटि का मतलब रो इंटू कॉलम, इसमें 3 ही रो हों और 3 ही कॉलम हो, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में कहा है कि 3/3 की कोटि है जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, इसमें अब कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए हम क्या करेंगे, रो और कॉलम, इसमें 3/3 की कोटि में अवयव कितने होते हैं, 9, ठीक है, 9 होते, ठीक है। अच्छा 9 है, प्रत्येक प्रविष्ट क्या है 0 या 1, क्या हम इसमें
प्रत्येक प्रविष्ट मतलब सब्ट्रैक्ट 0 या हम इन दोनों को घटा दें पर इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये क्या है, एक कौन सा अवयव है, हमारे पास ये घन अवयव है। क्यों है, अगर स्क्वायर का मतलब होता है 2, घन का मतलब होता है 3, तो घन अवयव तो हम इसके ऊपर घन लगाएंगे। ठीक है, तभी तो हमारे पास घन अवयव तो घन लगाएंगे, तभी तो हमारे पास कुल अवयवों की संख्या निकल कर आएगी। 8 का घन कितना होता है, 512 होता ही नहीं होता है, 8 × 8 × 8। ठीक है, देखो 8 का इसमें मल्टीप्लाई 64 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32, 8 6 48, 48 और 3 51। ठीक है, 512। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी निकल कर आ गई, 512। क्लियर। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 512। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें। ओके, ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।